हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हमने बहुत बार ऑपरेटिंग सिस्टम तो सुना हुआ है या जिसको ओएस भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हमने सुना तो हुआ है लेकिन हमें उसकी डेफिनेशन नहीं पता होती। हम कई बार होता है ना कि हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, हमें उसका नाम ही नहीं पता होता है ना। तो ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए हमें। तो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो के अंत में कुछ फैक्ट्स भी बताने वाली हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि बहुत अच्छे हैं, आपके काम आएंगे, आपको बेनिफिट होगा उसका, कहीं ना कहीं यूज़ आएगा आपके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल से, सिंपल सी। तो मान लीजिए कि एक कपड़ों की शॉप है। तो फ्रेंड्स अब उस शॉप में क्या होगा, अगर मान लीजिए जैसे कि ना उस शॉप में 3 कस्टमर्स एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर जो शॉप का ओनर होगा वो क्या करेगा, वो बोलेगा अपने किसी 3 बंदों को, अगर मान लीजिए उसके पास 3 एम्प्लॉयज़ उसने रखे हुए हैं। ठीक है, तो वो अपने 3 एम्प्लॉयज़ को बोलेगा कि ओए तू इनको संभाल, तू इनको संभाल, तू इनको संभाल। तीनों को एक एक अलॉट कर दिया उसने, मतलब 3 कस्टमर्स 3 एम्प्लॉय में उसने अपने बांट दिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो शॉप कीपर है या शॉप ओनर है, जो दुकान का मालिक है, वो क्या करता है, काम बांटता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो शॉप कीपर है वो ऑपरेट कर रहा है अपनी शॉप को, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो शॉप कीपर है वो शॉप को ऑपरेट कर रहा है, या वो शॉप की ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जो किसी चीज़ को ऑपरेट करे या किसी सिस्टम को ऑपरेट करे, किसी सिस्टम को चलाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दे दी है, बट टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। टेक्निकल डेफिनेशन इसकी है इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड अ हार्डवेयर। अब इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस होता है सिंपली, अगर 2 चीज़ है मान लीजिए, ठीक है, एक चीज़ लेफ़्ट साइड पे, एक चीज़ राइट साइड पे है, तो उन दोनों के बीच में जो चीज़ होगी वो लेफ़्ट वाली साइड से भी इंटरेक्ट कर सकता है और अपनी राइट साइड वाली चीज़ से भी इंटरेक्ट कर सकता है, तो वो हम कह देंगे कि ये इंटरफेस है। अब कंप्यूटर की टर्म में भी ऐसे ही होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है, जो कि एक यूज़र और एक हार्डवेयर के बीच में होता है। अब यूज़र कौन है, यूज़र हम लोग हैं, जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं वो हो जाते हैं यूज़र, और हार्डवेयर हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि कंप्यूटर में काम क्या करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में क्या काम करता है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कंप्यूटर में जैसे हम लोग अलग अलग टाइप के काम करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई सॉन्ग सुनते हैं, जैसे कि ऑडियो हो गया, या हम लोग वीडियो प्ले करते हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं, लाइक एमएस वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं, कोई फाइल बना रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हो जाती है जो कि हमने परफॉर्म करनी होती है कंप्यूटर में। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यहाँ पे रोल हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि देखो यूज़र जो है वो ये काम करना चाहता है। ठीक है, वो एक ऑडियो प्ले करना चाहता है, वो वीडियो प्ले करना चाहता है, वो एक वर्ड भी बनाना चाहता है, ये सारे काम उसने करने हैं। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, वो बताएगा सीपीयू को कि देख भाई, सबसे पहले तूने ये वाला काम करना है, उसके बाद ये वाला काम करना है, उसके बाद ये करना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है सबको काम बांट देना। जैसे शॉप की मैंने अभी एग्जांपल ली थी, शॉपकीपर ने क्या किया था, उसने अपने कस्टमर्स को बांट दिया था अपने एम्प्लॉयज़ में या अपने अंडर जो उसके वर्कर्स हैं उसमें। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं। अब इसके अलावा हम लोग कुछ और भी ऑपरेटिंग सिस्टम जान लेते हैं। फ़ोन्स जो हम लोग मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं उसके लिए अलग होते हैं, एंड जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसके लिए अलग होते हैं। तो अब फ़ोन्स के लिए कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो भी जान लेंगे, एंड कंप्यूटर के भी जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स की। अब आपने एंड्रॉयड फ़ोन्स तो सुना हुआ है, लेकिन एंड्रॉयड का मीनिंग क्या है, एंड्रॉयड कोई कंपनी है क्या फ़ोन की। अब जैसे एक सैमसंग हमें पता है कंपनी है फ़ोन की, एप्पल कंपनी है फ़ोन की, तो क्या जो एंड्रॉयड है वो भी फ़ोन की कंपनी है क्या। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है नहीं, एंड्रॉयड फ़ोन की कंपनी नहीं है,
एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपनी है, ठीक है। मतलब जो एंड्रॉयड जो हम कहते हैं, जैसे आपने बहुत लोगों से सुना हो कि हाँ मेरे पास तो एंड्रॉयड फ़ोन है, या कोई कहते हैं कि मेरे पास iOS है, एप्पल है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं। तो फिर एंड्रॉयड फ़ोन अगर कोई कह देता है तो इसका मतलब ये है कि उसके फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके फ़ोन में एंड्रॉयड है, ठीक है ना। तो इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कि iOS हो गया। iOS जो है वो एप्पल का है, ठीक है। तो जो एप्पल के फ़ोन्स आपने देखे होंगे ना, उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि मोबाइल फ़ोन्स, ये फ्रेंड्स सारे मैं आपको मोबाइल फ़ोन्स के बता रही हूँ, ठीक है। तो एक चॉकलेट के नाम पे भी है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम है किटकैट, ठीक है। किटकैट तो खाई होगी आपने। तो एंड्रॉयड किटकैट भी एक आई थी कुछ टाइम पहले, ये आई थी 2003 में, ऑपरेटिंग सिस्टम आया था एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। इसके अलावा ब्लैकबेरी भी है। अब चलते हैं हम लोग अब हमारे कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर। अब कंप्यूटर में आपने सुना होगा, विंडोज़ सुना होगा, और इसके अलावा जो एप्पल की बात करें तो एप्पल जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है वो होता है मैक, ठीक है। मैक जो कि मैकिनटोश होता है, मैक ओएस वो यूज़ करता है अपने कंप्यूटर्स में, ठीक है। इसके अलावा लाइनक्स भी आते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे आते हैं, वो इतने अभी हम लोग डिटेल में नहीं जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो कुछ चीज़ें रही ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर फोन्स एज वेल एज़ फॉर कंप्यूटर्स। अब मैंने आपको कहा था मैं आपको फैक्ट्स बताने वाली हूँ, तो फैक्ट नंबर 1 जान लेते हैं। कि देखिए, जो एप्पल है उसने फ़ोन के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जिसका नाम है iOS, ठीक है। और उसने कंप्यूटर के लिए भी बना दिया जिसका नाम है मैक, ठीक है। तो उसने कंप्यूटर और फ़ोन्स दोनों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिए। अब हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर्स में हम लोग यूज़ करते हैं। तो विंडोज़ फ़ोन के लिए नहीं बनाया, ये उन्होंने बनाया है या नहीं बनाया, काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो विंडोज़ है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है, विंडोज़ उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी बनाया था, बट वो ज़्यादा नहीं चला, इसीलिए काफ़ी लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है कि विंडोज़ मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो रहा हमारा फैक्ट नंबर 1। अब फैक्ट नंबर 2 मैं आपको बताने जा रही हूँ, अब जो कि है एंड्रॉयड ओएस के बारे में, मतलब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे पहले लॉन्च किया था एंड्रॉयड कंपनी ने खुद। एंड्रॉयड एक खुद की कंपनी है, इन्होंने लॉन्च किया था 2003 में, ठीक है। तो उसके बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ख़रीद लिया था गूगल ने 50 मिलियन में, $50 मिलियन, ठीक है। 2005 में गूगल ने $50 मिलियन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को ख़रीद लिया था। उसके बाद कुछ और भी कंपनीज़ जुड़ती रही इसके साथ, तो उन्होंने कोलैबोरेट किया एंड ऑल, इसमें मॉडिफिकेशंस लाते रहे। एंड आज जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने एंड्रॉयड सिस्टम्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वो इन्हीं का कुछ रिज़ल्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी जान लेते हैं हम लोग, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो टोटल स्पेस कितनी कंज्यूम करता है आपके डिवाइस में। आपके डिवाइस मतलब आपके कंप्यूटर में कितनी स्पेस कंज्यूम करता है, ठीक है। एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो 15 GB स्पेस कंज्यूम करता है। तो देख लीजिए कि अगर आपके डिवाइस में या आपके कंप्यूटर सिस्टम में 500 GB की टोटल स्टोरेज है, ठीक है, तो आप कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, एक ही डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, आप मल्टीपल कर सकते हैं। जी हाँ, ज़रूर कर सकते हैं आप, ठीक है, और वो प्रॉपरली वर्क भी करते हैं। अब मल्टीपल आपने अगर चलाने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक हाइपरवाइज़र होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि विंडोज़ आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप चाहते हैं कि विंडोज़ के ऊपर मैं कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलाना चाहता हूँ, लाइक लाइनक्स चलाना चाहता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये आजकल बहुत यूज़ होता है कंपनीज़ में, ठीक है। कंपनीज़ जो प्राइवेट कंपनीज़, कॉरपोरेट कंपनीज़ होती हैं, लाइक हम गूगल की बात कर लें या कोई भी कंपनीज़, या फिर याहू की बात कर लें, कोई भी कंपनीज़, ये मेनली
यूज़ करते हैं लाइनेक्स। ठीक है, लाइनेक्स की, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी हमें प्रोवाइड करता है लाइनेक्स, तो इसलिए लोग लाइनेक्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो डेवलपर्स होते हैं या स्टूडेंट्स जो टेक्नोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं या टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, जो कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कुछ बीएससी नॉन मेडिकल भी कर रहे होते हैं या कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कुछ कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स भी प्रेफर करते हैं लाइनेक्स को सीखना। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।